बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 17 दिसंबर है और मंगल का दिन है। नाज़रीन करम, वो पुराने ज़माने की वो वीडियोज़ होती थी जिसके अंदर हम इंतबाह देखा करते थे। मुख्तलिफ वीडियो से पहले इंतबाह जारी किया जाता था कि भाई कमज़ोर दिल हजरात इस वीडियो को मत देखें, यानी कि जिस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती थी जिससे थोड़ी परेशानी होती या किसी को कोई उससे ख़तरा लाहिक होता तो उससे पहले इंतबाह जारी करते थे। तो मैंने भी अज़राह तफन्नुन जो है वो इस वीडियो के ऊपर इंतबाह जारी कर दिया है कि कमज़ोर दिल नून लीगी हजरात इस वीडियो को मत देखें। हाँ, वो नून लीगी मेरे दोस्त देख सकते हैं इस वीडियो को जो लॉजिक पे बिलीव रखते हैं, जो मंतक पे बिलीव रखते हैं, लेकिन जिनका काम अंधाधुंध मंतक के बगैर कद्दू में डंडा तुनना है, वो इस वीडियो को मेरे ख्याल से देख भी नहीं सकेंगे। क्योंकि मेरे पास नाज़रीन कराम जो डाटा पड़ा है वो ये बताता है कि इनकी लुटिया डूब चुकी है। मेरे पास 6 ऐसी रीजंस है नाज़रीन कराम, 6। मैं 6 रीजंस आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि नून लीग की टाइम टाइम फिश हो चुकी है। बल्कि इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई के अंदर भी इस वक्त जब मैं ये इस गुफ्तगू कर रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान फातेह नज़र आ रहा है और इमरान खान जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या हो रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर, इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है, क्या किस वजह से नून लीग डूब रही है, किस वजह से एस्टैब्लिशमेंट 2 कदम पीछे जा रही है और 25 से पहले पहले क्या होगा ये। और अमेरिका के बाद बरतानिया ने कॉलें करके किस तरह से ज़मीन गर्म की है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। यानी कि कुल मिला के मैंने बताया ये तो एक पॉइंट है ना, मैं 6 चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गेम इज़ ओवर। आप एंटी फसादात फोर्स बना लें, आप 150 सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा लें, या आप लोगों को ऊपर पर्चे दर्ज करवा लें जो कि इस्लामाबाद मार्च के अंदर थे, यानी कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद रहे उनके ऊपर भी पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये रिपोर्ट देखी मैंने कल के 150 सहाफ़ियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पर्चे दर्ज किए गए हैं। तो कर लीजिए। और अभी आज मुझे सुबह पता चला यार दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच रही है और हम क्या बता रहे हैं, बना रहे हैं एंटी फसादात फोर्स। हमने एंटी रॉयट फोर्स बनाई हुई है, वो से हमारी बात बनी नहीं है, दाल गली नहीं है, और एंटी फसादात फोर्स। तो आपकी एंटी फसादात फोर्स और फलानी और ढिमकानी हर चीज़ जो है वो टट्ठे खूह में चला जाएगा। सुनिए हो क्या रहा है। तो 6 रीजंस हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली रीजन नाज़रीन कराम, सबसे पहली रीजन तो यही है जो मैं कल रात से आपके सामने ताज़ा तरीन वो ही है, उसके अंदर कुछ नई अपडेट्स हैं, वो जरा सुन लीजिए। आपने ये देखा कि अमेरिका से क्या कुछ हुआ और किस तरह से वो एक सीरीज बन गई ट्वीट्स की फ्री इमरान खान को लेकर, और किस तरह से लोगों ने और कांग्रेसमैन ने ओवरवेलमिंगली वहाँ पर जो है ना लिखा इमरान खान के बारे में, और किस तरह से रात ट्विटर के ऊपर से जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक चीज़ें जो है ना वो नून लीग के हक में, गवर्नमेंट के हक में, मुक्तदरा के हक में ख़राब होती चली जा रही हैं। अब उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं, वो ज़रा देख लीजिए, वो नई अपडेट्स है। तो जनाब जो डैरन जे बैटी हैं जिन्होंने रात भी ट्वीट किया, उन्होंने फिर अभी एक और वो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा दी पैरेलल्स बिटवीन इमरान खान एंड ट्रंप आर क्वाइट स्ट्राइकिंग। इससे पहले उन्होंने 2023 के अंदर भी इमरान खान के लिए कुछ लिखा था, तब उन्होंने ट्रंप के लिए भी लिखा था। ट्रंप अभी स्ट्रगल कर रहे थे, सदर नहीं बने थे, तो उसी को उन्होंने कोट ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है दी पैरेलल्स बिटवीन इमरान खान एंड ट्रंप आर क्वाइट स्ट्राइकिंग। सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं है नाज़रीन कराम, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त जो है ना वो अमेरिका के अंदर लिख रहे हैं। और अब खबर ये है कि जुल्फ़े बुखारी साहब ने एक ट्वीट जो है वो शेयर किया हुआ है जिसमें पता ये चला है कि बात सिर्फ अमेरिका तक रुकी नहीं हुई है, बल्कि बरतानिया में सारा ओवन और इसके अलावा जो है वो रेज हॉपकिंस, इन दोनों ने भी लेटर लिखा है बाकायदा अपने वज़ीर ख़ारजा को, और लेटर लिखकर बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पर जो 26 नवंबर को हुआ, वो बड़ी ही ख़राब सिचुएशन है, वो संभलने वाली सिचुएशन नहीं है। आप इसके ऊपर कुछ कीजिए। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन कराम, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने स्पेशली आके आपको बताया, अपने जो लोगों को एतमाद में लिया था और उन्होंने बताया था कि भाई हमारी बात हुई है और पाकिस्तान में अथॉरिटी से, और पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब उनको दोबारा ख़त लिखा गया और बरतानवी वजारत ख़ारजा का जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक नई अपडेट है इसके ऊपर। अच्छा जनाब, इसके अलावा खबर सुनिए। मैं बता रहा हूँ ना कि मामला तो सिर्फ यहाँ तक है ही नहीं है, बात तो अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, गेम तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुकी है। दूसरी रीज़न सुनिए जनाब। दूसरी रीज़न ये है कि जनाब वाला यहाँ पर जो भोंपू हैं
उनको अंदाज़ा हो चुका है कि ऊपर कहानी बदल रही है। मिसाल देता हूँ, मिसाल है, आपने देखना हो ना कि क्या चीज़ बदल रही है, क्या चीज़ ठीक हो रही है, तो आपने ये देखना होता है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग कौन से हैं और वो क्या लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग लाइन लेते हुए नजर आए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि चीज़ें अब उस तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। तो मैं मिसाल देता हूँ, नजम सेठी साहब, आपको पता ही है कि वो करीब है मुक्तदरा के, आपको पता है कि वो नून लीग के भी करीब हैं। उनके तज्जिए उठा के आप देखिए, ये मैं दूसरी चीज़ आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको लग जाएगा कि दे आर डूम्ड नाउ, नून लीग एंड लीग इज डूम्ड नाउ। तो वो क्या नजम सेठी साहब क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, मैं एक आधा, वैसे तो पिछले दिनों से बहुत से ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। वो बोल रहे हैं कि इमरान खान नहीं टूट रहा क्योंकि इसके पीछे अवाम खड़ी है। जजेस भी जब गलत फैसले देते हैं तो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान खान के पीछे अवाम की ताकत है और अवाम जानती है कि खान ने कुछ गलत नहीं किया। जजेस भी ये हकीकत समझते हैं, एक दिन निज़ाम को अवाम की बात माननी पड़ेगी। ये निज़ाम अवाम को एक तरफ रोकने की कोशिश करता है, कानून साजियाँ करता है, लेकिन अवाम फिर भी दूसरी तरफ निकल जाती है। और फिर इन्होंने ही, नजम सेठी साहब ने ही एक और बात ये भी की है, उन्होंने ये कहा कि भाई आप कितनी देर आप ऐसे कर सकते हैं, आपको अल्टीमेटली बात माननी पड़ेगी और मुक्तदरा को सुननी पड़ेगी इमरान खान की बात। बल्कि आपके लिए अच्छा ये है कि इमरान खान से ये वादा शादा ले लीजिए और कुछ इस तरह की सेटिंग कर ली जाए कि जब वो इक़्तिदार में आएगा तो आपको कुछ नहीं कहेगा। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उससे बातचीत कर लें। लेकिन यानी कि जो ये मैं तो नहीं कहता हूँ टेस्टर, यानी कि ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग हैं वो जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं, मुझे पता होता है, यानी कि आप एक ओपन फैक्ट है कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना, ये एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोल रहे होते हैं, या उनकी ख्वाहिश को या उनकी मंशा को या उस तरह। तो नाज़रीन किराम यानी वो बात करना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि कहानी बहुत गड़बड़ है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मामलात इतने आसान नहीं है। और फिर नाज़रीन किराम ये बताते हैं, नहीं मैशत हमारा मैशत से फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया और ये हो गया वो हो गया। उसकी भी ज़रा हकीकत सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब अच्छा नहीं है इनके लिए। खबर यह है कि जो माहिर मैशत हैं सईद अहमद साहब, माहिर मैशत कहते हैं कि जनाब इमरान खान के हटाए जाने के बाद मैशत को अब तक 42 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। जीडीपी की शरह नमो 2022 में 6.1% से कम होकर 2023 में -0.1% पर आ गई थी। अब फिर जो है वो अल्लाह भला करे थोड़ी सी ऊपर हुई है, लेकिन जो है ना वो अभी भी पीछे है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, भोंपू जो है ना, वो भोंपू वो कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इनके हक में चीज़ें अच्छी नहीं। मिसाल देता हूँ, जियो न्यूज़ को देखिए, कल रात से ट्वीट ही डिलीट करता चला जा रहा है। कभी कुछ ट्वीट लगाता है, कभी कुछ ट्वीट लगाता है, एक ट्वीट डिलीट करता है, दूसरा लगाते हैं, दूसरा ट्वीट डिलीट करते हैं, तीसरा लगाते हैं। तो आपको अंदाजा होता है कि यार इनके 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 पाँव भी जल रहे हैं। पाँव तो बहुत सारे लोगों के जल रहे हैं, चीज़ें तो बड़ी सारी गड़बड़ हो रही हैं, मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा जनाब, एक और ख़बर सुन लीजिए। मैं आपके सामने एक करके सारी चीज़ें ज़रा रखता चला जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मैंने वो 6 रीज़न्स आपके सामने रखनी है। जनाब एक और ख़बर सुनिए। ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करके बैठी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मामलात बड़े ख़राब हैं, लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं हो रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है नाज़रीन इकराम, ये छोटी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ये बता रही है कि हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं। पिछले दिनों ये इतला मिली थी कि भाईजान ऊपर से इशारा हुआ है और इधर से भी ये खबर मिली थी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी काबीना के अंदर दोबारा से रद्दोबदल कर रहे हैं, फला हो रहा है, फला हो रहा है, फला हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी को समझ में आ गया है कि भाई ज़मीन कच्ची है। वो क्या कहते हैं कि कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो पीपल्स पार्टी को समझ आ गया। पीपल्स पार्टी ने कहा भाई नहीं, हम हुकूमत में शामिल। वैसे तो मज़े ये सारे लिए हैं इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने सारे मज़े लिए हैं। सदर इनका, चेयरमैन सेनेट इनका, गवर्नर्स इनके, मज़े ये सारे ले रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं नहीं हम हुकूमत के अंदर शामिल नहीं हैं। तो ये तो गुनाह बेलज़्ज़त आपने कर लिया है, ये तो अब आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे तो आपकी जान जो है वो छूटेगी नहीं, चीज़ें इस तरह से होंगी नहीं। तो जनाब पीपल्स पार्टी। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन किराम, मैं ये आपको बता दूं, वो ज़रा सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि मामलात किस हद तक जो है ना वो गड़बड़ हो चुके हैं इस गवर्नमेंट के लिए। यानी कि वो मेरे तमाम दोस्त जिन्हें मैं कहता हूँ ना थोड़े भोंपू हैं और इलॉजिकल होकर सोचते हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है, वो ज़रा मैं अगली खबर बताता हूँ ना तो आपके पाँव से वाकई ज़मीन निकलेगी। चीज़ें आपके हक में बिल्कुल अच्छी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐलान जंग कर दिया है और खुल खिला के कर दिया है। मैं भी आज की खबर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तबले जंग बजा दिया है। इवन में बात जो है ना वो ना मानी तो फिर फैसला मैदान में होगा। अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने कहा कि जनाब दीनी मदरसे के निसाब को कबूल ना करना ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की जहनीत है। अब इस हवाले से इनको बैन अवी सपोर्ट मिल रही है। हमने तो कभी जदीद उलूम से इनकार नहीं किया। मैंने कभी जदीद और कदीम उलूम में तफरीक नहीं की। आप रजिस्ट्रेशन ना करें फिर भी मदरसा जिंदा रहेगा। बैंक अकाउंट और ना खोलें फिर भी पैसे आते रहेंगे। पहले हमने इनकी जमात का मौक़िफ़ दिया, अब तंजीम मदारस का मौक़िफ़ है। हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। बाद में कोई तजवीज़ आई तो उस पर बात कर सकते हैं। जानबूझकर हालात को ख़राब ना करें। ये बात ना मानी गई तो फिर ऐवान की बजाय मैदान में फैसला होगा। तो ऐवान से मैदान में आने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रेडी बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ी ऐसी थी तैसी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बाहर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नाज़रीन किराम ईंट से ईंट बजने का वक्त हुआ चाहता है। चीज़ें गड़बड़ाहट होने का वक्त हुआ चाहता है। चीज़ें जो है ना वो इनके हक में कुछ अच्छी होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। इनके लिए तमाम मामला जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान बल्कि 4 बड़ी जमातें मिलकर उन्होंने सर जोड़ लिए हैं और ये एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस नाज़रीन किराम बनने जा रहा है। ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस। इस ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के अंदर आपको मालूम ही है मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, इसके अलावा पीर पगारा साहब हैं और इसके अलावा जो है ना वो बाकी जमातों को शामिल करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है शायद खाकान अब्बासी को लेकर महमूद अचकज़ई ऑलरेडी इसमें है, शायद खाकान अब्बासी को लेकर आया जाए और बाकी लोगों को साथ लेकर चला जाए और उनके साथ मिलकर जो है ना वो लाहे अमल अपनाया जाए। तो ये लाहे अमल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें इस वक्त टोटली इनके हाथों से जो है ना वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। चाहे वो अमरीकी बरतानी खत हो, चाहे वो मैशत हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ऐलान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का ऐलान हो। कुल मिला के मैंने 6 रीजंस आपको बताए हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इनकी मंजी ठुक चुकी है। और वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ कहा करते हैं एने नहीं बचना इनू लाहौर लै जाओ। तो मैं ये कह देता हूँ कि नून लीग की हुकूमत नहीं बचना, इनू बेशक लाहौर लै जाओ तो भावें पेशौर लै जाओ इनकी गवर्नमेंट बचने वाली नहीं है। हाँ, अगर आप मरियम नवाज साहबा जैसी कोई टमकीरी करना चाहते हैं कि जनाब हम वो कैंसर की जदीद टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं तो वो आप करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फैसले ऊपर हो सके हैं। 25 से पहले क्या हो रहा है नाज़रीन किराम? 25 से पहले ये जो आप लेटर्स देख रहे हैं, 25 से पहले एक कॉल भी आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं ट्वीट्स देख रहे हैं, एक कॉल भी आ रही है। उस कॉल का वादा किया गया है पाकिस्तानी कम्युनिटी से। उस कॉल के बारे में रऊफ़ हसन साहब ने भी बताया है। वो कॉल ये जो माहौल बनाना है उसके अंदर उसे समझें कि उसको 100 से ज़रा दे दें, इतना स्पीड अप माहौल कर देगी। फिर इनकी पुंगी बजती हुई मुझे नज़र आ रही है, इनकी मंजी ठुकती हुई मुझे नज़र आ रही है।